मथुरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको याद कर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मथुरा में डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के तत्वावधान में भारत के विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर भवन, अंबेडकर चौक, डी गेट पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रेम सिंह करदम एडवोकेट के द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मंच का अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही दुख का है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज हमारे बीच नहीं रहे। आज ही के दिन बाबा साहब हम सबको छोड़कर परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्रपट के सामने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके पद चिन्हों के एवं उनके किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी दी गई। है या देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हैं, इन सब में अगर किसी एक व्यक्ति का योगदान कहा जाए कि सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तो बिना किसी विवाद के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम सबके जेहन में आ जाता है कि एक ऐसा संविधान उन्होंने बनाया जिससे आप देखेंगे कि हमारा देश निरंतर उन्नति की पथ पर अग्रसर है। हमारे साथ तमाम कंट्री, तमाम मुल्क और भी आजाद हुए, उनके यहाँ डेमोक्रेसी उस तरह से मजबूत नहीं हो पाई जैसे हिंदुस्तान में है। और आज विश्व की सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप हमारा देश है और चुनाव दर चुनाव यहाँ की जनता ने दिखा दिया है कि कि कुछ लोग अभी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो निर्णय लेने की क्षमता है हमारे देशवासियों में, उस क्षमता का कोई सानी नहीं है, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और इस सब के पीछे चूंकि जो हमारे फाउंडेशन थी संविधान की, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का सबसे मुख्य ग्रंथ होता है वहां का संविधान, और उसी संविधान से सारी व्यवस्थाएं गवर्न होती हैं। जो एक्ट बनते हैं, जो रूल्स बनते हैं, जो जीओज बनते हैं, जो सर्कुलर्स होते हैं, सब के सब उसी पर बेस्ड होते हैं संविधान पर। और एक ऐसा संविधान दिया जिसमें हमारा देश आज विश्व में अगुवा बनने के कगार पर है और विश्व की सभी महाशक्तियां आज हिंदुस्तान की ताकत को महसूस कर रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का खुद का व्यक्तिगत जीवन काफी संघर्षमय रहा है। बहुत संघर्ष किया उन्होंने, जो समाज में तमाम कुरीतियां व्याप्त थी, वो चाहे जाति के आधार पर थी, चाहे रंग के आधार पर थी, चाहे धर्म के आधार पर थी, उसके खिलाफ उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया। और मुझे लगता है हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ अपनी समझ रखते हैं। किसी भी सभ्य समाज में ये अनमन्य नहीं हो सकता है कि रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वहां के नागरिकों में भेदभाव किया जाए। और इसी भाव को लेकर के उन्होंने संघर्ष किया और जिसकी परिणति आप देखेंगे कि हमारे संविधान में भी ये चीजें अनमन्य नहीं है कि जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर, जिसमें कलर आता है, ब्लैक व्हाइट आते हैं कि लोग मानते थे यूरोपियन बेटर हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, इस सब के आधार पर हमारे संविधान में कोई भेदभाव नहीं है। और आजादी के लगभग 75 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। इन वर्षों में आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके जो हमारे समाज में कुरीतियां थी हमारे, वो अब लगभग दूर हो चुकी है और हम अब कह सकते हैं कि एक सिविक समाज में अब हम रह रहे हैं जहां सभी को बराबरी का दर्जा है। अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि अभी और इसमें बेहतर करना है, जैसे व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अभी हमें इसमें और प्रयास करने की जरूरत है, कुछ कमियां रह गई हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। जो आर्थिक आधार पर भेदभाव होता है वो एक अलग पहलू होता है, क्योंकि आर्थिक आधार आज किसी का कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, थोड़े दिन बाद आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर सामाजिक रूप से भेदभाव किया जाए तो कदापि क्षम्य नहीं होता है किसी भी सभ्य समाज में।
तो इस अवसर पर मैं अपने सभी साथियों से ही आह्वान अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। हम बड़े शोक के दायरे में मना रहे हैं, जबकि मथुरा बौद्ध नगरी है और सामने जो जन्मभूमि दिख रही है इस पर कब्जा कर लिया गया है। ये बौद्धों की है, यहाँ बौद्ध विहार था पहले, और बौद्ध संस्कृति की रक्षा के लिए आज हम प्रण करते हैं कि इस संघर्ष को जारी रखेंगे। आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज भारत के संविधान निर्माता, विश्व रत्न, भारत रत्न से सम्मानित परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस है। डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक अधिकार मंच के तत्वावधान में आयोजित एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम डॉक्टर अम्बेडकर भवन, अम्बेडकर चौक, डी गेट पर आयोजित किया गया है, जिसमें मंच के संरक्षक श्री प्रेम सिंह करदम एडवोकेट साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता जी और मान सिंह बौद्ध जी, उनके सानिध्य में यहाँ पर एक पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही दुख का समय है कि आज हमारे बीच में जो आज हमको समता स्वतंत्रता के साथ में जीने का अधिकार जिस महान व्यक्ति ने दिया था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उन्हीं की याद में आज महापरिनिर्वाण दिवस 68वां यहाँ पर पुष्पांजलि दीपदान कर यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर बनाया गया है। हमारा सुदर्शन बोधी। आज बाबा साहब का 68वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हम ये कहेंगे, हमारे आज़ादी बाबा साहब ने हर दलित को आज़ादी बाबा साहब ने हमें धर्म दान दिया है, तो बाबा साहब ने आज जो जीवन पर दिया है बाबा साहब ने। प्राचीन काल में किसी को सीवर पढ़ने का या साधु बनने का अधिकार नहीं था, आज हमें बाबा साहब ने अधिकार पूरा दिया। संविधान के अच्छेदों को आज की सरकारें तोड़ मरोड़ कर रही हैं, उस संविधान को सही जगह पे लाया जाए। आज बड़े दुख के साथ हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को 68वें परिनिर्वाण दिवस पर दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब देश की वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरे भारत के सभी दबे कुचले समाजों को स्वतंत्रता, बंधुता, एकता की लड़ी में पोकर उन्होंने ये दिखा दिया कि इससे बड़ा संदेश देश में कोई हो नहीं सकता। कोई बाबा साहब जैसी शख्सियत देश के सभी समाजों को एक समान कतार में खड़े करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे, क्योंकि इससे पूर्व में बाबा साहब के संविधान से पहले, बाबा साहब से पहले जो कुरीतियाँ थी सबको बाबा साहब ने जीरो करके सबको समानता की चढ़ी में लाके खड़ा कर दिया। इसलिए आज हम संदेश देते हैं कि आज के दिन सभी भारतवासियों को बाबा साहब की श्रद्धांजलि पूरी तरीके से देनी चाहिए, क्योंकि यही ऐसे व्यक्ति थे भारत के अंदर जिन्होंने सभी धर्म, सभी जाति को एक संदेश दिया था कि मुस्लिम हो उसको नमाज़ पढ़ने का स्वतंत्रता है, हिंदू है उसे मंदिर में जाने का स्वतंत्रता है, बौद्ध है उनको बौद्ध मठ में जाने का स्वतंत्रता है, पूरा सब कुछ किया। वो ही ऐसी शख्सियत थी और उसको नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत। कुछ बताएं, पूछो। आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज जो डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार मंच है उसके तत्वाधान में जो यहाँ महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया है, मैं आयोजकों को आज के दिन उनके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। बाबा साहब वो शख्सियत हैं, लोग तो मर कर के गुम हो जाते हैं। बाबा साहब जिंदे थे तो भारत में थे, लेकिन मरने के बाद तो वो पूरे विश्व में छा गए हैं। बाबा साहब की प्रतिमा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तमाम यूरोपीय देशों में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हैं। एक अद्भुत और आपको बात बताता हूँ, हर ज़िले में जो वियतनाम के 10 ज़िले हैं, वियतनाम जो बौद्ध राष्ट्र है, वहाँ हर ज़िले में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का सरकारी ओर से प्रबंध किया गया है वियतनाम में। तो बाबा साहब
भारत रत्न उन्होंने बहुत बाद में दिया, लेकिन विश्व रत्न तो बाबा साहब हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे भारत में बाबा साहब को जितनी रोकने की कोशिश हो रही है, बाबा साहब उतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे शायरों ने कहा है कि खाक में मिल के दाना गोले गुलजार होता है, तो बाबा साहब तो फसल बन चुके हैं। ऐसी फसल जो हजारों साल से दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज जो अमानवीय पीड़ा झेल रहा था, आज वो मानव के रूप में विचरण कर रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो वो बाबा साहब की देन है। आज के दिन हम बाबा साहब को अपनी भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आह्वान करते हैं कि जो अचेतन समाज है इसे और चेतन किया जाए, और यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।